ये कभी भी शादी नहीं करेंगे। ये सारे ना इधर एक दिन डेट पे आएंगे, दूसरे दिन किसी और के लेके आएंगे। यार इससे बड़ी शादी ये देखो ना हमारे आसपास क्या है। ये तब्दीली है, इशू है जिसको पता नहीं छोटा था तबका एक फंडिंग कर रहा है। आप आगाही फैला दें, उनमें पता चले जैसे ये लोग हवा चल रही है यार औरत मार्च के ऊपर के मेरी जिसम मेरी मर्जी है, अब दूसरी तरफ कुरान और सुन्नत के पोस्टर पकड़ के आप सड़कों पे निकले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, औरत मार्च। आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में ये टॉपिक और ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी राय का इजहार कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे अभी आपको पता होगा कि औरत मार्च पे काफ़ी डिस्कशन की जा रही है। भाई से एक राय लेना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस औरत मार्च पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। एहसन जी एहसन भाई, अब आप बताएं कि ये जो औरत मार्च चल रही है इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी एक मार्च हुई उससे पहले भी हुई थी, तो क्या अब आपका इस पे राय अमल है? माजरत से, जैसे आप सबको पता है औरत मार्च में क्या औरत किससे आज़ादी लेना चाहती है? अपनी मिजाजी खुदा से लेना चाहती है आज़ादी। किससे? बीबी फातिमा ने क्या कहा था कि मेरा जनाजा रात के उस पहर लेके जाना कि इसकी नज़र गैर महरम करना पड़ जाए। किससे, किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं आप? मर्दों से आज़ादी चाहते हैं क्या? हमारा दीन कोई इस बात में, दीन ने तो खुली इजाज़त दी हुई है औरत को। बस हमारी अल्लाह हिदायत दे हमें भी, इस कौम को भी, हमें भी और औरतों को भी। और खलीलुर रहमान ने सही पिछले मार्च में वो सही बात की थी औरत मार्च पर। क्या औरत मार्च की क्या नारे क्या हैं कि तुम बिस्तर गरम कर लो, खाना मैं गरम कर दूंगी, माँ बेटी इकट्ठी। ये कोई हम बड़ी गलत रास्ते पे चल पड़े और जो कौमें गलत रास्ते पे चल पड़ती हैं वो जल्द ज़वाल का शिकार हो। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे घर की, आपके घर की माँ बहन नहीं मार्च पे गई, ये कौन सी औरतें हैं? इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है? कौन, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कौन इनको, इनकी बैकबोन पे कौन है? कोई हमारे तो घर में से कोई नहीं जाता, कोई बात नहीं करता। हम तो दीन को फॉलो करने वाले हैं। हम क्यों मगरिब कल्चर की तरफ जा रहे हैं? मगरिब कल्चर की तरफ लोग डूब जाते हैं, जो भी जाता है, क्योंकि सूरज भी मगरिब की तरफ ही ग्रूब होता है। हम मगरिब की तरफ जैसे जाएंगे हम ज़वाल का शिकार होंगे। तो ये कभी भी शादी नहीं करेंगे। ये सारे ना इधर एक दिन डेट पे आएंगे, दूसरे दिन किसी और के लेके आएंगे। कभी ये सारा टाइम पास है यार। ये मेरा जिस्म मेरे मर्जी से रिलेटेड बात होती है, इस पे कुछ आप क्या? नहीं, आपके जिस्म पे आपकी मर्जी नहीं होती है, आपके जिस्म पे आपके दीन की मर्जी होती है। जो हमारा जिस्म पे अल्लाह की मर्जी। बेशक जिसने हमें मर्द या हो या औरत हो, रही है, ये चंद औरतें और चंद कुछ एजेंसियां हैं जो ये चीजें करवा रही हैं। ऐसा हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारे मुआशरे में हमारी खवातीन को बाहर निकलने, वो एक पर्दे में निकलती है, उनका एक मुकाम होता है। औरत को क्या ऐसे क्या, औरत का नाम ही पड़ता है, ठीक है। औरत को क्या चाहिए? औरत को जितनी यहाँ पे आजादी है उससे बड़ी माँ क्या हमारे मुआशरे में सबसे जो उम्दा माँ है। माँ से बड़ा आजादी लेना चाहते हैं आप? छोटे छोटे कपड़े पहनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? यार इससे बड़ी आजादी ये देखो ना हमारे आसपास क्या है। ये तब्दीली है। नहीं, बगैर ये वो तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, छोड़ो यार। नहीं, गलत तब्दीली ना, ये ऐसे तो नहीं। वैसे एक हम ऐसे मजाक में बात कर रहे हैं, ये गलत चीज है। नहीं, आप इस औरत मार्च के अंदर शामिल हो, आप इसको गवर्नमेंट इशू से हटके ये एक इशू है जिसको पता नहीं छोटा था तबका एक फंडिंग कर रहा है। जी गाइस, अभी आपने देखा कि हमारे गेस्ट ने फंडिंग के बारे में जिक्र किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो फंडिंग के जिक्र किया गया ये वाकई में की जा रही है या नहीं। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे इदारों को देखना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उसकी रोकथाम भी करनी चाहिए। एक दो बंदे उठ के आके वो पूरे मुआशरे को हिला देते हैं। ये हमारा मुआशरा है यार, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना कि हमारा कोई 2% का मुल्क थोड़ी है। जहाँ पे इतने लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, हम उनकी राय को नहीं देखते। हम लोग अपनी राय, एक राय बंदा लेके आ जाता है, सारा मीडिया उसकी तरफ गामजन, उसी को सारा दिन हाईलाइट करता रहता है। 24 घंटे उनको कवरेज देते रहते हो यार। जब आप 24 घंटे एक बंदे को कवरेज दोगे तो इस तरह की नेगेटिविटी तो हमारे मुआशरे में आएगी ना। ये जो इनका एक स्लोगन बना हुआ है कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान में किसी और तरफ, किसी और एंगल की तरफ लेके जा रहे हैं बात को? देखिए, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है ना, ये एक इमोशनल नारा था, वो भी चंद खवातीन की तरफ से, क्योंकि हमारे जो है एक सप्रेशन और ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ सप्रेशन ऑपरेशन जब बहुत ज़्यादा आता है तो फिर एक्सट्रीम किसी के नारे भी आ जाते हैं। तो ये एक ख़ास वो है तबके की हैं जो कि ना, ठीक है, उनके लिए वो जो है चाहती हैं कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहती हैं अफेयर्स के अंदर या इंडिपेंडेंटली, लेकिन हम तो मेजॉरिटी को देखेंगे ना। जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है
वो तो अभी भी ट्रेडिशनल जो है ट्राइबल लॉज के अंदर रह रही है। तो वो तो नहीं कहेगी कि जी मैं सब कुछ उतार के ना कपड़े और बुर्का का उतार के, नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। हमें उनको देखना है, ये जो इमेंसिपेटेड हो चुकी हैं दे आर आई मीन दे कैन फाइंड देयर वे आउट, अपना कर सकते हैं। लेकिन जो अभी एक 90% पॉपुलेशन जो है वो अभी उनको वो आज़ादी नहीं है कि वो कह सकें कि जी वो तो मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकती हैं। तो पहले हमें उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आगे लाना होगा। और बेसिकली एजुकेशन इज़ अ मस्ट। एजुकेशन जो है वो उनकी लाजमी होनी चाहिए और उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस भी होना चाहिए, जिस भी लाइन में जाना चाहें, जो जाना चाहें उसमें जाएं। अभी आपने देखा कि हमने अपने गेस्ट से स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बारे में पूछा और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत राय का इजहार किया। इसी तरह हम आप लोगों की राय का इंतजार करें अपने कमेंट सेक्शन में कि आप इस स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन। आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं, आप एक दूसरे के अंदर जो है मोहब्बत पैदा करें। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हम लोगों ने इन दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, उल्फत पैदा कर दी। और अगर तुम ज़मीन और आसमान में कोई भी चीज़ है, हर चीज़ को खर्च कर देते तो इन दोनों के दरमियान उल्फत पैदा ना कर सकते। ये मर्द और औरत के दिलों में उल्फत है, औरत देखती है मर्द को, उसके दिल में उल्फत पैदा होती है। ये अल्लाह ताला ने डाल दी, कुरान पाक में भी इरशाद फरमा दिया है। आप जितना मर्जी इसका इनकार कर लें, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपके बात है राइट्स की, राइट्स का हर बंदा जो है ना वो कहता है कि इन सब के राइट्स हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये हवा दी जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है कि इसको राइट्स वगैरह नहीं दी जा रही। यार इतना मसला है ही नहीं कभी किसी का राइट्स वगैरह का। हमारी माएँ बहनें, हर बंदे की माएँ बहनें हैं, हम लोग सबको राइट्स दे रहे हैं। ऐसे निज़ाम ही नहीं चल सकता अगर राइट्स किसी को ना दिए रहे। हर बंदे को आज़ादी है, राय है। अब वो बोले, मैं बोल रहा हूँ मुझे आज़ादी राय है, वो बोले उनको आज़ादी राय है, लेकिन फिर दूसरों की भी तो सुने ना। सुनते ही नहीं दूसरे की, और आप एक दूसरे के बारे में बताई जा रहे हैं यार होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, मैं औरत जो है वो औरत के साथ लगी हुई है, मर्द जो है मर्द के साथ लगे हुए। आप बोली जाए आज़ादी रहे, आप करी जाए जो आपने करना है, लेकिन फिर दूसरों के भी सुने। हम इनको जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं कह सकते। कुरान सुन्नत के लिहाज से आप उसको कह सकते हैं, कुरान सुन्नत के लिहाज से कहीं पे भी होमोसेक्सुअलिटी को मेरे लिहाज से ये वाजे नहीं कर सकते। अगर वाजे कर देंगे तो फिर ठीक है जी, जो ये करना चाहिए वो कर ले, लेकिन ये वाजे कर नहीं सकते जहाँ तक मेरा ख्याल। तो इसी के साथ मैं फिर ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हम क्या गाइडलाइन रखें कि इसको हम रोका जा सके? सर आगे जनरेशन में फैलने से रोकना सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि आप आगाही फैला दें, उनमें पता चले। जैसे ये लोग हवा चल रही है यार औरत मार्च के ऊपर के मेरी जिस्म मेरी मर्जी है, अब दूसरी तरफ कुरान सुन्नत के पोस्टर पकड़ के आप सड़कों पे निकल आए। जैसे आपका सोशल मीडिया, मैं आपकी दाद देता हूँ कि आपने जो है ना मुद्दे के ऊपर आपने आवाज़ उठाई है। इस तरह के बंदे हैं ही नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे मुश्किल है कि मैं वहाँ पे जाके बोलूँगा, लेकिन जैसे आप जैसे बंदे अगर आते हैं दूसरे लोगों में आगाही फैला रहे हैं, बस यही तरीका है, इसको रोका जा सकता है। हम भी पोस्टर पकड़ के खड़े हो जाएंगे जिसमें कुरान के लिहाज को दलील दे देंगे इसके खिलाफ कि यार इस तरह तो हो ही नहीं सकता। आप कुरान सुन्नत के लिहाज से अल्लाह ताला के नबी की जो सुन्नत है उसमें से कभी आप ये प्रूव ही नहीं कर सकते होमोसेक्सुअलिटी का। उन्होंने कभी कहा हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का हो, और जो फैसला होगा वो इस्लाम के लिहाज होगा। इस्लामी दीन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, या फिर जो भी कानून बनेगा इस्लाम के लिहाज से बनेगा, और उसके अलावा कोई ऐसे नहीं बन सकता। और जहां तक मेरा ख्याल है कुरान के लिहाज से ये प्रूव नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून बनने नहीं वाला पाकिस्तान में कि जिससे होमोसेक्सुअलिटी अलाउड हो, क्योंकि कुरान और सुन्नत के अलावा कोई कानून बन नहीं सकता और इस्लाम में ये है ही नहीं। तो पाकिस्तान में इसके मुतालिक जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप आइडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें ये जो कर लेंगे, टाइम वेस्ट है, हमारा भी कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। इसमें होना कुछ भी है, ना कानून बनना को पाकिस्तान में, और ना ही इस तरह का जो है ना इस्लाम से कोई प्रूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़।